सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आइए इसी में हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लिया कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है P और रेट का परसेंटेज है R% पर एनम, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो है उस पे उसका इंटरेस्ट क्या होगा उस P अमाउंट पे, तो फर्स्ट ईयर उस P अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट बनेगा R% के हिसाब से, यानी P इंटू R अपॉन 100। अब सेकेंड ईयर आते हैं, तो अब सेकेंड ईयर में ये कहेंगे कि उस P अमाउंट का इंटरेस्ट R% के हिसाब से अगर लगता है, सेकेंड ईयर भी अगर रेट का R% ही रहता है तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा PR अपॉन 100। लेकिन एक और इंटरेस्ट बनेगा, वो इंटरेस्ट बनेगा कि जो पिछले साल जो एक साल कंप्लीट होने पे जो इंटरेस्ट बना था PR अपॉन 100, उस पे भी R% का इंटरेस्ट लगेगा। यानी ये जो PR अपॉन 100 है उसका क्या हो जाएगा, P इंटू इसका R%, PR अपॉन 100 का R% क्या होगा, PR अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100। तो यानी कितना हो गया, P इंटू R स्क्वायर अपॉन ये 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ PR अपॉन 100 प्लस P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, PR अपॉन 100, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझिए कि ये जो ऊपर की जो लाइन है PR अपॉन 100 और PR अपॉन 100, ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है 2 ईयर में, ठीक है। और ये जो पूरी जो ये तीन इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट ये और ये तीनों किसको, तीनों का सम किसको रिप्रेजेंट करता है, कंबाइंड इंटरेस्ट को। और अगर हम क्या करें, ये जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरी होल वैल्यू हो गई और सिंपल इंटरेस्ट इतनी सी वैल्यू हुई, सिंपल इंटरेस्ट इतनी सी, ये दोनों मिला करके। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा और डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये तीनों, ठीक है। यानी PR अपॉन 100 प्लस PR अपॉन 100 प्लस P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये क्या होगा, PR अपॉन 100 और माइनस PR अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि CI, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए वैलिड है, 2 ईयर के लिए वैलिड है और दोनों साल रेट का परसेंटेज अगर सेम है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ R% लगे और बाद में P% लगे तो ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर कहता है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज P at 8% per annum for 2 year is रुपीज 48. What is the value of P? तो यहाँ पर क्या है, रेट दिया है 8% पर एनम और प्रिंसिपल हमको क्या, प्रिंसिपल क्या दिया है, P दिया है और CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 48 रुपीज दिया हुआ है। तो CI माइनस SI क्या होता है, अभी हमने देखा P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यानी P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CI माइनस SI। CI माइनस SI कितना है, 48, यानी हम लिख सकते हैं P इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है यहाँ पर 8, यानी 8 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी ये है आपका 1 लाख, नहीं ये 10,000 हो गया, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, इज इक्वल टू 48, यानी P इज इक्वल टू क्या हो गया, 48 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 अपॉन 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7,500 रुपीज, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, आंसर क्या होगा 7,500। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में हम कर सकते हैं। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी से मिलता जुलता।
देखिए यहाँ पर कहता है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years is 4% per annum is ₹80. द सम इज बिल्कुल सेम चीज है। क्या है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना है, तो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 80 रुपीज है, प्रिंसिपल अमाउंट पी है और रेट का परसेंट 4% पर एनम है। यानी क्या हो गया, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, सी आई माइनस एस आई 80, यानी पी इंटू आर क्या है, आर की वैल्यू 4% पर एनम है यानी 4 स्क्वायर अपॉन ये 10,000, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो गई 80 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 अपॉन 16, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो गई, ये इस प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो गई हमारी 50,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।